हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो में आपका ट्रेडिंग कोर्स का जो पहला पार्ट है वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि कैंडलस्टिक चार्ट्स होते कैसे हैं, उनका मतलब क्या है और आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। चलिए इसके लिए पहले देखते हैं कि आप कैंडलस्टिक चार्ट को एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल करेंगे, समझिए मुझे रिलायंस का प्राइस गूगल करना है, तो मैं करता हूँ NSE रिलायंस, तो ये मुझे इस जगह पे ले आएगा। ठीक है, अब इससे मुझे ये समझ में आ गया कि उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि इसका पास्ट मूवमेंट क्या था, ट्रेंड क्या है, क्या चल रहा है। तो इसके लिए आप इसका चार्ट काफ़ी वेबसाइट से खोल सकते हैं। जैसे कि एक हो गया, मैं इंडोर ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करता हूँ। चार्टिक एक और है, आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। इंडोर ट्रेडिंग व्यू में अगर आप आते हैं तो आप एक सिंपल सा अपना अकाउंट खोल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देखिए ये रहा रिलायंस। ठीक है, तो मैं रिलायंस के एक बार चार्ट पे प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, चलो पीवीआर पे प्रेस कर दिया तो पीवीआर का चार्ट आ गया। अब मैं इसके फुल फीचर चार्ट पे चला जाऊंगा। फुल फीचर चार्ट मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल्स देता है कि भाई पिछले पास्ट दिनों में क्या चल रहा था। एक्चुअली जो आपका चार्ट खुलेगा वो ऐसा नहीं खुलेगा, आपका चार्ट जो खुलेगा वो ऐसा खुलेगा, लाइन चार्ट खुलेगा। तो इस लाइन चार्ट को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप लाइन चार्ट को यहाँ जाके कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर दिया तो आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अब चलिए शुरू करते हैं कि इस चार्ट को आप समझ कह सकते हैं, ये चार्ट क्या बताता है। तो कोई भी कैंडल स्टिक होती है वो आपको चार चीजें बताते हैं। पहला ओपन, दूसरा हाई, लो और क्लोज। ये चार चीजें आपको कोई भी कैंडल स्टिक बताती है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो अगर आप इस कैंडल स्टिक को समझेंगे तो चलिए देखते हैं। ये कैंडल स्टिक में स्टॉक की वैल्यू जो है वो नीचे खुली थी, ओपन हुई यहाँ पे, उसने एक लो दिया, यहाँ पर उसको रिजेक्शन फेस हुआ कि नहीं इसका प्राइस आज के दिन में इतना सस्ता नहीं हो सकता। तो फिर मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया और ऊपर जाने के बाद उसने ये हाई बनाया और उसके बाद वो यहाँ पर आकर कहीं क्लोज हुआ। सिमिलरली इस कैंडल स्टिक को अगर आप देखोगे तो ये ऊपर खुला था और उसके बाद इसने ये हाई बनाया जहां पे इसको रिजेक्शन फेस हुआ कि नहीं इतना महंगा नहीं हो सकता। फिर ये नीचे गया और यहाँ पर लो बनाया और फिर अपने लो के आसपास क्लोज हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि हर कैंडल स्टिक की एक अलग कहानी थी। इसमें नीचे खुला फिर ऊपर बंद हुआ पहले कैंडल स्टिक में, दूसरे कैंडल स्टिक में ऊपर खुला फिर नीचे बंद हुआ। तो हर कैंडल स्टिक की अपनी कहानी होती है। ये और भी चीजें बताता है, जैसे कि ये कैंडल स्टिक जब नीचे खुला था तो इसको जब यहाँ पे रिजेक्शन हुआ तो इसको स्ट्रॉन्ग बायर कंट्रोल मिला होगा, तब जाके ये ऊपर गया है। सिमिलरली यहाँ पर जब ये ऊपर आया था, हाई के आसपास आया था, तो इसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस हुआ, मतलब कि यहाँ पे इसको इतने प्राइस पे लोग खरीदने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो नीचे आया और अपने लो के आसपास क्लोज हुआ है। और उसके बाद कैंडल रेड बन गया तो उसमें बायर कंट्रोल थोड़ा वीक था, सेलर्स थोड़े भारी हो गए, इसलिए वो नीचे आके बंद हुआ। हर कैंडल को समझना जरूरी है, बट आपको ओवरऑल सारे कैंडल्स पे इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पे फोकस देना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। चलिए, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बायर कंट्रोल वाला कैंडल, ये हो गया स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वाला कैंडल जो कि रेड में क्लोज हुआ। जो आपके कैंडल्स हैं वो ऐसे ऐसे भी दिख सकते हैं। पहला जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बायर कंट्रोल था, पूरा मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर इनडिसीजन है। क्यों? क्योंकि मार्केट खुला यहाँ पर था, हाई यहाँ पर गया, क्लोज यहाँ पर हुआ। मतलब हाई और लो का अगर आप कैंडल देखोगे तो दिन में रिजेक्शन भी हुआ, लोगों ने नीचे भी लाने की कोशिश करी पर सक्सेसफुल नहीं रहे, ऊपर भी ले जाने की कोशिश करी वो भी सक्सेसफुल नहीं रहे, इसलिए ये इनडिसाइसिव है। इसमें पक्का है कि मार्केट को रिजेक्शन मिला है और ये ऊपर गया है, और इसमें यह भी पक्का है कि मार्केट को रिजेक्शन मिला है और ये नीचे आया है काफी। तो ये अलग अलग कैंडल्स थे जिनकी अलग अलग कहानियां थी। ये ऐसे भी देख सकते हैं सिमिलर। अब चलिए देखते हैं टाइम फ्रेम क्या होता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में ही आप कैंडल समझ सकते हैं। जैसे कि ये एक डेली टाइम फ्रेम हो गया। डेली टाइम फ्रेम का मतलब है कि एक दिन में मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो हम 28 अगस्त की बात कर रहे हैं। 28 अगस्त को मार्केट ने अमर राजा बैटरीज मार्केट में 734 पे क्लोज हुआ। ये ओपन यहाँ पर हुआ था, उसका हाई करीब करीब यहाँ तक आया और फिर वो नीचे आ गया और फिर यहाँ तक आकर वो क्लोज हुआ है 734 पे। तो ये डेली टाइम फ्रेम हो गया।
अब इसी टाइम फ्रेम को अगर आप 15 मिनट में देखोगे, जैसे कि ये एक दिन है इतना, और यही अगर 15 मिनट में देखोगे तो काफ़ी दिन लंबा हो गया। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि 9:15 से मार्केट खुलता है, फिर ऊपर गया, फिर जैसा मैंने कहा था कि सेलर्स हैवी रहे, फिर तुरंत नीचे आया और देखिए लो के आसपास क्लोज हुआ। तो इसमें हर एक कैंडल का जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट्स है। जैसे कि ये कैंडल 9:15 से 9:30 का है, ये वाला 9:30 से 9:45 का है, ये तीसरा वाला 9:45 से लेकर 10 o'clock तक का है। ऐसे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको कैंडल्स दिखते हैं। तो ये एक दिन है, ये दूसरा, ये तीसरा, 28 अगस्त, 27 अगस्त, 26 अगस्त, ऐसे आप पीछे जा सकते हैं इसमें। सो हर एक कैंडल को अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर आप टाइम कैंडल्स को कंबाइन करोगे तो आपको उसका अलग मीनिंग दिखता है। जैसे कि पहले में बायर्स हैवी थे, समझ, दूसरे कैंडल में अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा सेलर्स आ गए। तो इसका वजह से मार्केट का जो ओवरऑल कैंडल है इन दोनों कैंडल्स कंबाइन करके वो ऐसा कुछ दिखेगा। तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स समझने के लिए आप जैसे ट्रेड करेंगे वैसे आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए डेली कैंडल समझना जरूरी है, वीकली कैंडल समझना जरूरी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बारी उस पे चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। तो जो भी आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो या तो वीकली कैंडल्स भी समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वीकली मेरा क्या व्यू है। तो इसमें ये 7 दिन का टाइम फ्रेम होता है। फिर मंथली कैंडल भी समझ सकते हो आप, फिर आप डेली कैंडल भी समझ सकते हो। तो अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स के हिसाब से आपको अलग अलग टाइम फ्रेम चूज करने चाहिए। तो ये हो गया टाइम फ्रेम्स की बात। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा लार्जर पिक्चर देखना चाहिए। मैं चलिए आपको एक बार इसमें चार्ट पे दिखा देता हूँ कि आपको कैसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं ये देख रहा हूँ कि ये देखो कि मार्केट भाई कंटिन्यूसली ग्रीन जा रहा है, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, कंटिन्यूसली ग्रीन 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 है, मैं खरीद लूंगा। फिर मैं यहाँ पर अगर बाई कर लेता हूँ बिना कुछ सोचे समझे, तो पड़ाम करके देखो मार्केट तुरंत पीछे आ गया, मेरे को लॉसेस हो जाएंगे। आपको कोई भी, फिर आप समझ लो कि ये कंटिन्यूसली भाई रेड कैंडल है, रेड कैंडल है, रेड कैंडल है, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे बेच देता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि ये तो नीचे जा रहा है, पड़ाम ये ऊपर चला गया। तो इसलिए आप कभी भी किसी चीज़ को आइसोलेशन में मत देखो, आपको हमेशा उसका ट्रेंड समझना पड़ेगा कि ये ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड डाउनवर्ड्स चल रहा है, फिर आपको और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बेस्ड ऑन दैट आप अपना एक व्यू बना सकते हैं कि भाई एक स्टॉक में चल क्या रहा है, मेरा व्यू क्या है, और उसके बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आई बिलीव आपको ये बेसिक समझने के लिए थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा पार्ट 2 में, उसमें ये बताऊंगा कि आप इन कैंडल्स के साथ आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, आपका व्यू कैसे बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा उसमें ये चीज़ें कवर्ड होंगी, आप उसको डेफिनेटली देखिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।